एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल। और ये जो है फाइनल पाथवे है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का। ये जो है कार्बन स्केलेटन, जो इन पाथवेज का जो कार्बन स्केलेटन होता है उसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये एरोबिक पाथवे है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पायरेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, पायरेट कहाँ से आता है, पायरोवेट सॉरी कहाँ से आता है, फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से पायरोवेट आगे कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को इज द प्रिकर्सर ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब जो पायरोवेट है दैट इज प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। अब जो है साइटोसोल से पायरोवेट ने ट्रांसफर होना है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होने के बाद जो है ये एसिटाइल को ए में, पायरोवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइमेटिक कम्प्लेक्स दैट इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। अब पायरोवेट, अब इसमें क्या होता है कि दो कार्बन जो है वो कन्वर्ट होते हैं दो कार्बन कंपाउंड में। एसिटाइल को ए दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सो तो देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स इन दिस साइकिल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की हम बात करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब जो है वो पायरोवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ से आया, फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंटर इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि टीसीए जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टेक प्लेस होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होने के बाद जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू टू कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल को ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो है, अब ये एंजाइम, इसमें जो है मल्टीपल एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है वो 3 एंजाइम्स जो है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं। पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज, दूसरा है डाईहाइड्रोलिपाइल ट्रांस एसिटाइलेज, एंड द थर्ड वन इज द डाईहाइड्रोलिपाइल dehydrogenase. These are the 3 enzymes. अब इनको जो है वो कोएंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। E1 रिक्वायर थायमिन पायरोफॉस्फेट, इनके साथ जो है हर एंजाइम के साथ कोएंजाइम्स होते हैं। पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज के साथ जो है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। E2 रिक्वायर लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए, और E3 रिक्वायर FAD एंड NAD एज अ कोएंजाइम। ये जो है फंक्शनली बाइंड होते हैं, फिजिकली भी बाइंड होते हैं और फंक्शनली बाइंड होते हैं विद दी एंजाइम्स, ये कोएंजाइम्स हैं। अब इसके अलावा जो है PDHC या पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स हैज़ 2 रेगुलेटरी एंजाइम्स। वो रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन कौन से हैं? required 2 regulatory enzymes also, that are kinase PDH pyruvate dehydrogenase kinase and phosphatase। ये जो एंजाइम है इनका जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। काइनेज जो है, यू ऑलवेज नो कि काइनेज ऑलवेज कॉज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और जो फॉस्फेटेज है वो क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करता है। अब ये जो एंजाइम्स हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स मीन कि दीज 2 एंजाइम्स रेगुलेट दिस एंजाइम कम्प्लेक्स, ठीक है। एक जो है वो एक्टिव कर रहा है तो दूसरा इनएक्टिव कर रहा है। ये जो होता है पायरोवेट काइनेज एक्टिवेट होता है विद द ATP, एसिटाइल को ए और NADH के साथ, ये एक्टिवेट होता है पायरोवेट काइनेज। और जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, E1 को। उसके बाद उससे क्या होगा कि PDHC टर्न ऑफ, क्योंकि इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई एनर्जी ये जो है काइनेज जो है ये क्या करता है, टर्न ऑफ कर देता है PDHC को। उससे क्या होगा कि क्रेब्स साइकिल नहीं होगा।
ठीक है। इसने क्या करना है, अल्टीमेटली पायरुवेट काइनेज इनहिबिट द टीसीए, पायरुवेट काइनेज इनहिबिट टीसीए, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। और पायरुवेट फॉस्फेटेज जो है ये क्या करता है, E1 को एक्टिवेट करता है। जब जो है वो एनर्जी कम होती है तो उसको जो है वो स्टार्ट करने के लिए E1 को एक्टिवेट करता है। उसके अलावा जो है क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करता है, कैल्शियम इसको एक्टिवेट करता है, कैल्शियम आइंस एक्टिवेट PDHC, ठीक है, फॉस्फेटेज। कैल्शियम आइंस जो है रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ होने के बाद स्पेशली इन स्केलेटल मसल्स क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम आइंस रिलीज़ होते हैं। जब कैल्शियम आइंस रिलीज़ होते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि PDHC को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करता है, स्टार्ट या इनिशिएट TCA, जब एनर्जी रिक्वायर होती है ये इनहिबिट करेगा, काइनेज जो है वो इनहिबिट करेगा TCA को, और जो फॉस्फेटेज है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा व्हेन देयर इज़ नीड ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल इन स्केलेटल मसल्स, व्हेन द मसल्स नीड टू कॉन्ट्रैक्ट मोर, तो उनको एनर्जी चाहिए होगी, कैल्शियम रिलीज होगा, दैट कैल्शियम स्टिमुलेट दी उनको स्टिमुलेट करेगा PDHC को। उससे क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ TCA साइकिल। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका क्या फंक्शन है, ये जो E1, E2 और E3 इंजाइम्स थे जो हमने पहले पढ़े हैं, उनका क्या फंक्शन है कि दे रिक्वायर कोएंजाइम, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड और डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये क्या है, सबसे पहले क्या होगा, पायरुवेट जो है डी कार्बोक्सिलेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, तो इसके साथ जो है थायमिन पायरोफॉस्फेट बाइंड हो जाएगा। ये जो है इसके साथ स्टाइल ग्रुप के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होने के बाद जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, दैट कार्बन इज़ रिलीज। तो उससे क्या होगा कि ये कंपाउंड जो है वो कोएंजाइम के साथ बाइंड करके थायमिन पायरोफॉस्फेट को के साथ बाइंड हो जाएगा, दैट इज़ 1, ठीक है, ये एंजाइम यूज़ होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट जो है, हाइड्रोक्सी इथाइल, ये हाइड्रोक्सी इथाइल इंटरमीडिएट है, ये जो है ऑक्सीडाइज होगा बाय द ट्रांसफ़र ऑफ डाइसल्फाइड ग्रुप, डाइसल्फाइड ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। और जो है इसमें ये यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम यूज़ होगा, E2, क्योंकि ये लिपोइक एसिड जो है वो इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद जो है लिपोइक एसिड के साथ कोएंजाइम के तौर पर बाइंड करेगा। उसके बाद जो है वो थर्ड पे जो है, उसके बाद थर्ड पे क्या होगा कि जो एसिटाइल ग्रुप है वो बाइंड करेगा थायोएस्टर बॉन्ड के साथ, ये एसिटाइल ग्रुप जो है वो बाइंड करेगा एज अ थायोएस्टर बॉन्ड और लिपोइक एसिड के साथ बाइंड करेगा डाइसल्फाइड में, डाइसल्फाइड ग्रुप के साथ। उसके बाद ये फ्री हो जाएगा, सल्फाइड्राइल फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होगी FAD डिपेंडेंट डाइहाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेज के साथ और रीजनरेट कर देगी डाइसल्फाइड बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ से ये जो है रीजनरेट कर देगी डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ये क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो इसको ये फॉर्म दोबारा से जो है वो अटेन हो जाएगी डाइहाइड्रोलिपोइल वाली। उसके बाद जो है वो FADH2 जो है E3 में वो रीऑक्सीडाइज होगा टू FAD, FADH2 रीऑक्सीडाइज टू FAD और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADH में। तो ये जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पूरा इन एंजाइम्स का विद देयर कोएंजाइम्स। पायरुवेट काइनेज जो है उसको जो है वो क्या चीज़ फॉस्फोराइलेशन हो रही है और ये पायरुवेट काइनेज जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा है, E1 को, E1 को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से TCA इनहिबिट हो रहा है। उसके साथ साथ जो है ये इनिशिएट कैसे हो रहा है, एक्टिव कैसे हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल CoA और इन द प्रेजेंस ऑफ NADH। ये तीन चीज़ें जो है इसको एक्टिवेट कर रही हैं काइनेज को, दैट इज़ द रेगुलेटरी एंजाइम, रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ PDHC। ये जो है ये इसको इनहिबिट कर रहा है E1 को, E1 को इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो पायरुवेट आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन नहीं होंगे, तो वो अल्टीमेटली जो है वो TCA इनहिबिट हो जाएगा। और उसके बाद और ये कब होगा एक्टिवेट, जब हाई एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होगी। और पायरुवेट फॉस्फेटेज जो है या PDH फॉस्फेटेज जो है
वो क्या करता है, E1 को एक्टिवेट करता है। इसको क्या चीज़ एक्टिवेट करी है, E1 एक्टिवेट कर रहा है, ये E1 को एक्टिवेट कर रहा है। उसके अलावा जो है ये इसको क्या चीज़ एक्टिवेट करी है, इसको कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। कैल्शियम आयन जब स्केलेटल मसल जो हैं वो फॉर एग्जांपल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कैल्शियम रिलीज़ करते हैं। दैट कैल्शियम जो है एक्टिवेट द पायरुवेट फॉस्फेटेज और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, मतलब कि TCA जो है वो स्टार्ट हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। सही है। और इसको ADP लेवल जो है वो एक्टिवेट करेगा, मतलब रेशो किस किस चीज़ की रेशो जो है इसको एक्टिवेट करेगी, मतलब कि अगर ATP ADP रेशो है दैट रेगुलेट एसिटाइल को A और एसिटाइल, उसके अलावा NADH और NAD, ये जो है ये चीज़ें जो है ये रेशो जो है इनको रेगुलेट करिए। अगर ATP का लेवल ज़्यादा है, एसिटाइल को A का ज़्यादा है और NADH का ज़्यादा है, दैट एक्टिवेट पायरुवेट काइनेज दैट अल्टीमेटली इनहिबिट द E1 एंड TCA। उसके बाद अगर जो है वो ADP का लेवल, एसिटाइल का लेवल या NAD का लेवल ज़्यादा है, दैट एक्टिवेट द पायरुवेट फॉस्फेटेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन दैट लीड्स टू द TCA साइकिल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ लिया, दैट इज एसिटाइल को A, पायरुवेट टू एसिटाइल को A, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ PDHC एंड एसिटाइल को A, पायरुवेट इज नॉट द पार्ट ऑफ TCA। ठीक है। पहला स्टेप जो है दैट इज दी एसिटाइल को A जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करता है TCA में। एसिटाइल को A, हमने ये देखा कि एसिटाइल को आया कहाँ से है। एसिटाइल को A जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में, उसके बाद जो है वो कोए जो है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद फर्दर स्टेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिट्रेट। सिट्रेट जो है वो फर्दर जो है वो अकोनिटेज में कन्वर्ट हो जाए, अकोनिटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, दैट आर दी आइसोमर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। अच्छा, ये जो सिट्रेट है दैट इज आल्सो इनहिबिट बाय, सिट्रेट को जो है इसकी अपना ही प्रोडक्ट इनहिबिट कर देता है, मतलब प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में बनेगा दैट इनहिबिट द सिट्रेट, और फर्दर जो है वो साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है। उसके बाद जो है वो आइसोसिट्रेट बनेगा। आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा आगे फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बनेगा तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, NAD जो है वो रिड्यूस होगी इनटू NADH में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इधर ये रिएक्शन जो है ATP इनहिबिट करती है, ATP और NADH दैट इनहिबिट दिस रिएक्शन, मतलब कि अगर NADH और ATP की प्रेजेंस ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो वो इस स्टेप को इनहिबिट कर देंगी। और जो है ये एक्टिवेट कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ADP और कैल्शियम आयन, ये चीज़ें जो है इसको एक्टिवेट करती हैं इस स्टेप को, और इनहिबिट को कौन करता है, ATP और NADH। उसके बाद फर्दर जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो आगे फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू सक्सिनाइल को A में। इसमें भी जो है वो एक एंजाइम कम्प्लेक्स यूज़ होता है। ठीक है। वो एंजाइम कम्प्लेक्स जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स उसको कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। और ये सेम होता है जैसे कि PDHC कम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, इसमें भी वही कोएंजाइम्स यूज़ होते हैं और एंजाइम्स यूज़ होते हैं
E1, E2 एंड E3, दैट इज़ द सेम कम्प्लेक्स लाइक दी PDHC। इसको इनहिबिट कौन सी चीज़ें कर रही हैं, इसको NADH इनहिबिट कर रहा है, इस स्टेप को इनहिबिट कर रहा है, और इसको एक्स और सक्सिनाइल को ए भी जो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इनहिबिशन है, दैट इज़ आल्सो अ प्रोडक्ट इनहिबिशन। इसको भी जो है प्रोडक्ट इनहिबिट कर रही है इस रिएक्शन को, और दूसरी चीज़ जो है वो NADH इनहिबिट कर रहा है, और इसको स्टिमुलेट क्या कौन कर रहा है, कैल्शियम आयन, दैट एक्टिवेट दिस स्टेप। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो क्या रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। NADH का मॉलिक्यूल जो है वो भी बन रहा है, NADH, NAD2NADH एट दिस स्टेप। उसके बाद सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट, सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होगा कि सिर्फ कोए जो है वो इनहिबिट रिड्यूस हो जाएगा, और सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट। सक्सीनेट में जब कन्वर्ट होगा तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, दैट इज सक्सीनेट थायोकाइनेज, सक्सीनेट थायोकाइनेज। और यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो GDP का कन्वर्ट होगा इनटू GTP में, GDP विद फॉस्फेट आयन मीन्स डू फॉस्फोराइलेशन कन्वर्ट इनटू GTP। उसके बाद उसके अलावा ये कोएंजाइम जो है वो निकल जाएगा, ये को ए जो है वो निकल जाएगा। सक्सीनेट फर्दर कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इनटू फ्यूमरेट। ये जो स्टेप था सक्सीनेट टू फ्यूमरेट जो है, ये आल्सो प्रेजेंट इन दी कम्प्लेक्स 2 ऑफ ETC। सही है। ये जो एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है वो प्रेजेंट होता है इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सा एंजाइम, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। That enzyme is embedded in the inner mitochondrial membrane. So this step is also the complex 2 of the ETC। ठीक है, उसमें जो है वो FAD जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू FADH। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स बनेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर होंगे इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। उसके बाद जो है फाइनल आगे जो है वो फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मलेट बनेगा। मलेट जब बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज और जो है वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद जो है मलेट जो है इसकी एल फॉर्म जो है, लिवोटेटरी फॉर्म दैट हैज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑन दी लेफ्ट साइड, वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ मलेट डिहाइड्रोजिनेज। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में, in the presence of malate dehydrogenase। कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी oxaloacetate, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ दी TCA। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप पे अगेन NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगी इनटू NADH। दैट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द TCA। सही है। अब जो है वो इसमें जो है वो सबसे पहले एसिटाइल को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बाइंड हुआ। एसिटाइल को ये कहाँ से आया, फ्रॉम दी पायरोवेट, पायरोवेट फ्रॉम दी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ था, इन दी ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ था, इन दी साइटोसोल से जो है वो पायरोवेट जो है वो आ गया इनटू दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ पे कन्वर्ट हुआ इन दी प्रेजेंस ऑफ PDHC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनटू दी एसिटाइल को, और ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कहाँ से हासिल हुआ, फ्रॉम दी एंड प्रोडक्ट ऑफ दी TCA।
ठीक है, इसमें जो है वो मोस्टली जो है वो सबस्ट्रेट इनहिबिशन हुई है, प्रोडक्ट इनहिबिशन हुई है कि प्रोडक्ट ही जो है वो इनहिबिट कर रही है अपने जो है वो रिएक्शंस को। हाउ मैनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन TCA, एनर्जी प्रोडक्शन इन TCA। ठीक है, एनर्जी जो है वो कैसे कि इसमें 3 NADH बने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो 1 FADH H2 और 1 GTP बना। ठीक है, अब एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, तो ये कितने बन गए? 9 ATP। उसके बाद FADH2 जो है वो एक FADH2 जो है वो इक्वल होता है 2 ATP के बराबर, और GTP जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 ATP। टोटल जो है ये कितने बन गए? 12 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन गए पर एसिटाइल कोए ऑक्सीडाइज। ठीक है, एक TCA साइकिल में 12 ATP मॉलिक्यूल्स बने विद द रिमूवल ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स।